बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मंडा। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के क़याम का मकसद अपने आप को, अपने बच्चों, अहले ख़ानदान, महल्ला, शहर, सूबा, मुल्क के अवाम को मंशियात गर्दी के नासूर लानत से बचने और बचाने की कोशिश करना है, जो हमारे इंसानी दीनी कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान को मंशियात गर्दी से अल्लाह की मदद और नुसरत से निकाल कर आज़ाद, खुशहाल, तरक्की याफ्ता मुल्क जो नज़रिया तामीर पाकिस्तान का मकसद है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि पाकिस्तान एक वफाकी इस्लामी जमहूरी रियासत है और इस्लाम का किला है। इस्लाम के कवानीन, कुरान करीम, अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम में हमें मंशियात तमाम जराइम के खिलाफ जहाद फी सबिलिल्लाह का हुक्म सादर फरमाते हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि अक्ल व इंसाफ का तकाजा है, हम मंशियात गर्दी के खिलाफ जहाद फी सबिलिल्लाह। कायद तहरीक सलीम बलोच ने कहा कि तमाम जराइम की बुनियाद यानी माह मंशियात गर्दी है। ये बात एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने अलगनी ट्रस्ट में खिताब में कही। रिपोर्ट अकील अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, इदारा बहाली जिस्मानी मजदूरों RCPD मदीना टाउन बहावल नगर के इंचार्ज डॉक्टर रमज़ान अब्बासी और सीनियर वर्कर सरफराज अहमद ने अदील पोली क्लिनिक खिचीवाला का दौरा किया। इनकी आमद पर ओनर अदील पोली क्लिनिक खिचीवाला अकील अहमद और अदील अहमद ने इन्हें खुशामदीद कहा और इनकी मोहब्बत तावन पर शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर रमज़ान अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि अब खिचीवाला और गिरदनवा के मजदूर अफराद को मसनूई अज़ा लगवाने के लिए दूर दराज बहावल नगर या चिश्तियाँ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्होंने ऐलान किया है कि हर हफ्ता और एतवार को अदील पोली क्लिनिक खिचीवाला पर मजदूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करने और मुतल्लिका सहूलियात मुहैया करने का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। इस इकदाम से इलाके के सैकड़ों मजदूर अफराद को बराह रास्त फ़ायदा होगा और इन्हें इलाज बहाली के लिए तवील सफ़र और हराजात की मुश्किलात से निजात मिलेगी। अकील अहमद ने डॉक्टर रमज़ान अब्बासी के इस इकदाम को खुशाइन करार दिया और इनका कहना था कि मजदूर अफराद अक्सर सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार रहते हैं, लेकिन अब इनके अपने ही इलाके में सहूलत मैसर होगी। डॉक्टर रमज़ान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि मुस्तकबिल में खिचीवाला और करीबी देहातों में मजदूर अफराद की रजिस्ट्रेशन मुहिम भी शुरू की जाएगी ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये सहूलत पहुँच सके। खरूनाबाद से मोहम्मद बिलाल अंजुम तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फकीरवाली की हदूद में घरेलू झगड़े के नतीजे में हामिद ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद अज़ां लाश को मिट्टी में दबा दिया। वाक़या मंज़िल-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए करील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कामरान असगर ने कहा कि कातिल को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और ऐसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आबिद खान डाहा विहाड़ी से मिलादुन्नबी के बाबरकत दिन 12 रबीउल अव्वल के मौका पर एक अज़ीमुशान जुलूस जश्न मिलाद का इनेकाद किया गया। गाँव और गिरदनवा की अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और अक़ीदत एहतराम के साथ इस दिन को मनाया। गलियों को सब्ज़ झंडियों, बरकी कुमकुमों और नारा रिसालत से मुनव्वर किया गया, जबकि जगह जगह जुलूस का वालहान इस्तकबाल किया गया। नायब सदर मिलाद कमेटी पीर मुराद राव मोहम्मद इंतज़ार तारी साहिब ने पीर मुराद में मिलाद शरीफ करवाया गया था। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लोग आए थे, चौधरी अब्दुलसत्तार सिंधु, साबिक सिटी नाज़िम आसिफ स्मार्ट कंबोपानी, ताबेदार ग्रुप ज़िला विहाड़ी मियाँ असगर अली मुगल, सदर ताबेदार ग्रुप ज़िला विहाड़ी मलिक मुदस्सर, महमूद मुगल, इरफान चौधरी, राशिद मंजूर, कारी मोहम्मद सदीक फरीदी, सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी पीर मुराद मोहम्मद सरदार डोगर, नायब सदर हाजी गजनफर अली जरगर, जनरल सेक्रेटरी कारी गुलजार अहमद रिजवी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल हक साजिद, फाइनेंस सेक्रेटरी अली रज़ा कादरी, नशर राना इमरान खुशी साहब, अशाद सेक्रेटरी अब्दुल हकीम, मेंबर मिलाद कमेटी मोहम्मद अली यासी, मेंबर मिलाद कमेटी राना हाजी मोहम्मद यूनस, चेयरमैन मोहम्मद अमजद मदनी, वाइस चेयरमैन। खबर शामिल कहते हैं विहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद अलीम जरगर मदनी ज्वेलर्स वाले और मोहम्मद ईसा जरगर की जानिब से अहले ईमान आशिकान रसूल को दावत आम है। आज बाद नमाज इशा तमाम आशिकान रसूल मस्जिद गला मंडी तशरीफ लाए और अपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाई। हो सकता है कि आप में से कोई खुश नसीब हो और आपका कुरानंदाजी के जरिए उम्रे का टिकट निकल आए।
खबर शामिल कहते हैं विहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत के मुताबिक और डीएसपी ट्रैफिक जफर कुद्दूस की ज़ेर निगरानी एसएचओ वकास खुमर, इंस्पेक्टर ट्रैफिक मेहर गजनफर अब्बास, शहादत भट्टी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इनकी टीम की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी और जुलूस की खुफिया और फिजाई निगरानी के साथ पुरअमन तरीके से जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। वकास खुमर एसएचओ सिटी विहाड़ी और इंस्पेक्टर ट्रैफिक मेहर गजनफर अब्बास की मौसर प्लानिंग से मरकजी जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, जिस पर अरशाद हुसैन भट्टी सदर मरकजी अंजुमन ताजरान, राना रियाज सरवर चेयरमैन जनूबी पंजाब नेशनल पीस कौंसिल, काजी मोहम्मद वहाज कादरी चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, अल्ताफ हुसैन भट्टी जिले सदर नेशनल पीस कौंसिल विहाड़ी ने इनके इस इक़दाम को सराहा और इनको बेहतरीन ड्यूटी और सिक्योरिटी मुहैया करने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल कहते हैं नुमाइंदा खुसूसी मलिक अब्दुल करीम अवान से चन्नीगोट अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। मुजरिम जितना भी बासर क्यों ना हो पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल रोए का लाएंगे। इन ख्यालात का इजहार अहमदपुर शर्किया के सर्कल इंचार्ज डीएसपी महमूद अकबर ने वकला के वक्त सीनियर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम, एडवोकेट जफर खान फरहान, चंदा सैफुर रहमान से एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। मुजरिम जितना भी बासर क्यों ना हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अहमदपुर शर्किया सर्कल में क्राइम के कंट्रोल करने के लिए गश्त को बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी वारदात ना हो सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और तमाम सालीन का काम मेरिट पर होगा। इस मौके पर हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने इनके वकील मलिक अब्दुल गफूर के CD मोटरसाइकिल चोरी होने वाले मुकदमा बारे बताया, जो डीएसपी ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्त करके मोटरसाइकिल बरामद करके आपको दे दी जाएगी। इस दौरान थाना सदर के एसएचओ मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे। कोहार से रिपोर्ट असद नौशाद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल और रैलियां मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में भी निकाली जा रही हैं। साहबजादा जावेद साहिब और साहबजादा तनवीर मनान साहिब नीलम वैली के दौरे पर हैं और जुलूसों और रैलियों की क़यादत कर रहे हैं। नाख्वानी और ज़िक्र-ए-अज़कार की महफिल नीलम वैली में शान शान तरीके से मनाई जाती हैं। इन महफिल में मुल्क भर से सनाख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करके शुरका के दिलों को गरमाते और नीलम वैली के तमाम चेहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। शुएब गुलाम रसूल के घर पर भी एक बड़ी महफिल मिलाद सजाई गई, जिसके मालिक खुसूसी साहबजादगान थे। कमालिया हुसैन सर्जिकल अस्पताल अड्डा वागी और सिटी प्रेस क्लब कमालिया के इश्तराक से फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद। नुमाइंदा खुसूसी गुलजार अहमद रहमानी हुसैन सर्जिकल अस्पताल वागी और सिटी प्रेस क्लब कमालिया के बाहमी ताउन से गुज़िश्ता दिन फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। कैंप का मकसद हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाना। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने कैंप में शिरकत की, जिनमें खुश्क राशन, अद्वियात, मच्छरदानियाँ, कपड़े और ज़रूरी घरेलू अशिया तकसीम किया गया। इस मौके पर हुसैन सर्जिकल अस्पताल डॉक्टर जवाद हुसैन सिंधु और सिटी प्रेस क्लब कमालिया के सदर मलिक मंजूर हुसैन फरीदी, वसीर पीर सैयद इमरान हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी गुलजार अहमद रहमानी ने मुश्तरका तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए जज्बा खैरसगारी का इजहार किया। मुंतज़मीन का कहना था कि इमदादी सामान जल्द ही मुतासर इलाकों में पहुँचाया जाए। अवामी हलकों की जानिब से इस काविश को सराहा गया। खबर शामिल कहते हैं विहाड़ी से हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान केसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जितने देर आपके मकान नहीं बनते आप यहाँ रहें। आपके खाने पीने और दीगर तमाम तरसूलियात को यकीनी बनाऊंगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन साहिब गुजरात के सैलाब मुतासर इलाकों सोकला के मुकाम पर सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू ओहदे से इंसाफ करना है तो सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन साहिब से सीखें। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन साहिब की मेहनत देखें, इनका अपनी आवाम से लगाव देखें। अल्लाह ताला सैलाब मुतासिरीन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारे कायद चौधरी शाफी हुसैन साहिब को अवामी खिदमत के लिए मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। विहाड़ी की तारीख के सबसे बड़े और मुनफरिद जिनसी स्कैंडल का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज यासिर हयात की अदालत ने काजी वहाज कादरी के बेटे हामिद रसूल को दोनों मुकदमात में सजाए मौत, जबकि शरीक मुलजिम आसिफ तारर को 2 साल कैद की सजा सुना दी। अवामी हलकों से ये केस विहाड़ी की अदालती तारीख का सबसे बड़ा ट्रायल करार दिया जा रहा है, जिसने समाजी और अवामी सतह पर गहरा असर छोड़ा। मुतासर लड़कियों की जानिब से केस की पैरवी मारूफ कानूनदान अब्दुल वहाब बलोच एडवोकेट ने की, जिन्होंने अदालत में बेहतरीन दलाइल पेश किए
کیے اور ملزم کی بار بار کی گئی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کروائی۔ ان کی شاندار قانونی جدوجہد کے نتیجہ میں متاثرہ بچیوں کو انصاف ملا اور مرکزی ملزم کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصلے کے بعد عبدالوہاب بلوچ ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف متاثرہ بچیوں کے لیے انصاف کی جیت ہے بلکہ وہاڑی کی عدالتی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شروع دن سے ہی وعدہ کیا تھا کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں گے اور آج عدالت نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ یہ فیصلہ مستقبل میں ایسے گھنونے جرائم کے مرتکب افراد کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ شہریوں اور متاثرہ خاندانوں نے عدالتی فیصلے کو تاریخ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ انصاف کی جیت اور مظلوموں کی فتح ہے۔ وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق مدرسہ تعلیم القرآن گجر محلہ پیر مراد وہاڑی میں محفل ذکر میلاد مصطفیٰ کا روح پرور اور عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں شہر اور گردنواح سے علماء، مشائخ، عاشقان رسول اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی خطیب اسلام حضرت مولانا فخر سادات پیر سید عبید اللہ شاہ صاحب تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ نبی کریم کی سیرت ہم سب کے لیے مشرع راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں انسانیت کے احترام، بھائی چارے، قوت، اتحاد اور عدل انصاف کی روشن تعلیمات ملتی ہیں۔ اگر امت مسلمہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو تمام مسائل اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ محفل کا آغاز لافتِ کلام پاک سے ہوا۔ ثنا خوان کے سعادت معروف نعت خوان، سرپرست بزم احسان پاکستان عبدالعزیز انجم وزیر اور محترم جناب عمر فاروق انجم وزیر نے حاصل کی، جن کی دل نشین آواز نے شرکا کے دلوں کو گرما دیا۔ خصوصی خطاب حضرت مولانا پیر قاری محمد عثمان غنی چشتی صاحب نے فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ عشق رسول دلوں کی حقیقی آبادی ہے اور یہی نجات۔ مسلمان کا بھائی ہے اور اس تعلق کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محفل کے اختتام پر امت مسلمان کی خیر و برکت، وطن عزیز پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد امت اور ہر طرح کی آفت سے حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے باضابطہ اعلان کیا۔ نجی ٹی وی چینل نوائی خبریں کے مطابق ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان میں فضائی معاہدہ کامیابی سے طے پایا گیا ہے۔ معاہدہ رابطوں بالخصوص صدر ایران کے حالیہ دورہ کے باعث ممکن ہوا۔ تعاون اور سہولت کاری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی سفیر نے بتایا ہے کہ ایران کے معروف فضائی کمپنی ایران ایئر ٹور اسلام آباد کے لیے پہلی براہ راست پرواز چلائے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کا فروغ اور عوامی رابط مضبوط ہوں گے۔ کاروباری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نوائی نیوز۔